अगर अमित शाह जी को कोरोना हुआ तो किस जमाती के संपर्क में वो आए, और जिन जमातियों के संपर्क में आए आज वो जमाती कहाँ है। स्वास्थ्य पे सवालिया निशान कहीं ना कहीं उठता है। बहुत दिन नहीं है, 2022 और 2024 का नतीजा अब इनको समझा देगा। सही मामले में पूछिए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जानबूझ करके उनको नहीं बुलाया जा रहा है कि और लोगों का महत्व कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बराबर दोहरा चाल चरित्र रहा है। आडवाणी जी को ले लीजिए, जोशी जी को ले लीजिए, लेकिन उनको जानबूझ करके इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। ये पूरी देश जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अमित शाह और मोदी एक दांत की रोटी खाने वाले, कि प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी मार्केटिंग करके भगवान राम को भी बेचने का काम कर रही है। तो राम के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र संबद्ध देखेंगे तो शुभ मुहूर्त नहीं है। श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? श्री राम को खरीद लिए भारतीय जनता पार्टी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रहरी बनारस से। बनारस के कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। कल शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर पर, और हम बता दें आपको कि जिस तरह अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव मिला है, ये कोरोना है या कुछ और है। हम लोगों का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया हो सकता है, या तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला हो। तो क्या है पूरी रहस्य, हम आइए कुछ जनता है इनसे हम बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल राम मंदिर का आधारशिला रखने जा रहे हैं, और उसमें पूरे देश से 268 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें कोरोना के वजह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन मेरा एक मांग है कि उसमें कोई न कोई व्यापारी नेता भी उपस्थित रहना चाहिए मंच पे, ताकि व्यापारियों का भी सम्मान बढ़े, क्योंकि दानदाताओं में सबसे बड़ा दानदाता व्यापारी वर्ग ही है। तो क्या लगता है कि अगर से राम मंदिर बनाने में अमित शाह को नहीं बुलाया गया हो या निमंत्रण नहीं मिला गया, इसलिए लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि चोली दामन का साथ है प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का। तो इसमें सच्चाई है कि उन्हें जो है कोरोना का असर है, और जिसकी वजह से क्वारंटाइन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बराबर दोहरा चाल चरित्र रहा है। अमित शाह जी को कोरोना हो गया है और वो राम मंदिर के शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया है। ये सब जो भी प्रश्न उठते हैं, ये भाजपा का एक षड्यंत्र है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना हो गया है या वो कोरोना के नाम पे छलावा कर रहे हैं। यदि उनको कोरोना हो गया है तो देश के पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमारे गृह मंत्री को कोरोना हो गया। भारत की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के आप आकलन इस अंदाज से कर सकते हैं कि जिस देश का गृह मंत्री उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, उस देश के आम जनता की स्वास्थ्य की परिकल्पना आप कर सकते हैं उनको कोरोना से। अब आते हैं उनके राम मंदिर के शिलान्यास पर न आने की। देखिए, भाजपा का बराबर ही दोहरा चाल चरित्र रहता है। भाजपा हरदम राजनीति के स्टंट करती है। राजनीति के स्टंट के तहत अमित शाह को न बुलाया गया, ये बात कह देना राम मंदिर में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अमित शाह राम मंदिर में के शिलान्यास में न आए, ये उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये पूरी देश जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अमित शाह और मोदी एक दांत की रोटी खाने वाले इस शुरुआत से ही रहे हैं। और जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास में राम मंदिर के मुख्य जितने भी चेहरे थे, मुख्य जितने भी हीरो जिसको कहा जा सकता है, आज उनको वंचित कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से ये मोदी और अमित शाह के इशारे पे हुआ है। सरकार उनकी है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले को पूरे देश ने माना, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। आज राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी विवादित बना रही है। अब ये तो अमित शाह जी ही बता सकते हैं कि पूरे देश को इन्होंने आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए कहा, और आरोग्य सेतु ऐप जो कि अभी हमने नहीं डाउनलोड किया है, और सुनने में आता है कि आरोग्य सेतु ऐप जब डाउनलोड होता है तो उसके इर्द गिर्द जब लोग आते हैं तो वो शायद सेंसर भी देता है और ध्वनि देता है, जिससे पता चल जाता है कि आपके अगल बगल कोरोना पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आरोग्य सेतु कहीं ना कहीं अमित शाह जी भी डाउनलोड नहीं किए थे। और रही बात कि अगर अमित शाह जी को कोरोना हुआ तो किस जमाती के संपर्क में वो आए, और जिन जमातियों के संपर्क में आए आज वो जमाती कहाँ है।
अभी तक मोहम्मद साद कहाँ है? हमको तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद साद इन्हीं के संरक्षण में था, जिनके टच में आने के बाद अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात मुझे ये भी लगता है कि देश के गृह मंत्री को राम मंदिर में आमंत्रण नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोरोना के नाम पर एक अपने आप को दिखा दिया गया कि हम क्वारंटाइन हो गए। कारण क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं शिलान्यास करने, और शिलान्यास वो भी इस समय में कर रहे हैं। एक शास्त्र संवत अगर बात की जाए और शास्त्रों को देखते हुए बात की जाए तो पत्रा उठा के देख लीजिए तो पंचक योग चल रहा है, और पंचक योग में किसी शुभ चीज़ का शिलान्यास नहीं किया जाता है। अमित शाह जी को कोरोना होता है, ये देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद कोरोना होने के उपरांत सरकारी अस्पताल एम्स जैसे अस्पताल में दाखिला न करना, वेदांता जैसे अस्पताल में दाखिला लेना उनको संदेह के घेरे में लाता है। ये संदेह के घेरे में लाता है कि या तो कहीं ना कहीं से बिना कोरोना के अमित शाह अपने को क्वारंटाइन करने वाले हैं, या तो ये स्थिति को बताता है कि देश के हमारे सरकारी संस्था की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि अमित शाह जी जैसे लोग वहाँ अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं। ये सरकार खुद स्पष्ट कर रही है, ये अमित शाह जी खुद स्पष्ट कर रहे हैं, वो अपने आप स्पष्ट कर रहे हैं कि या तो देश की हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि उस खराब की स्थिति में सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने लायक नहीं है, और उसी की देन है कि आज अमित शाह जी कोरोना के न होते हुए भी अपने को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करके राम मंदिर के मुद्दे पे न जाने के लिए क्वारंटाइन करें, या सरकारी अस्पताल की बखेड़ियाँ उड़ाने के लिए अपने को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। कहीं ना कहीं से पूरे प्रकरण में दाल में काला है। कई नेताओं के साथ तो सही मामले में पूछिए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जानबूझ करके उनको नहीं बुलाया जा रहा है कि और लोगों का महत्व कम हो जाएगा। जैसे पुराने अपने आडवाणी जी को ले लीजिए, जोशी जी को ले लीजिए, जो इस जंग के हीरो थे, महानायक हैं, लेकिन उनको जानबूझ करके इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। ये गलत बात है। तो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? और भी भाजपा नेता, मैंने बताया ना कि उन पुराने नेताओं को बुलाया जाएगा जो इस जंग के हीरो थे। उनके आ जाने से नए लोगों की महत्ता कमज़ोर पड़ जाएगी। नए लोग कौन? नए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इनका उसमें कोई बहुत ऐसा योगदान नहीं रहा है, और वो अगर पुराने लोग आ जाएंगे तो उनकी महत्ता कम हो जाएगी। जहाँ तक राम मंदिर की आधारशिला की बात है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है गड़बड़, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देश के माननीय गृह मंत्री महोदय, जो कि इतना मतलब आरोग्य सेतु से लेके पूरी जितनी भी लोगों की बनी वो सेतु सेब जो बना पूरा ऐप, लग रहा है कि उसको इन लोगों ने यूज नहीं किया, या वो सिर्फ जनता के साथ एक छलावा था। और ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी जो है कोरोना से ग्रस्त हैं, लेकिन अब जब मीडिया द्वारा रिपोर्ट आई है तो निश्चित रूप से सही ही होगी, और ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करें, जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। वो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी मार्केटिंग करके भगवान राम को भी बेचने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बराबर इस दोहले चाल चरित्र से हिंदुत्व के नाम पे, राम जी के नाम पर अपनी राजनीति को जिंदा रखी हुई है। आज की भौगोलिक स्थिति पे आइए, आज बीजेपी के पास कुछ भी बात करने के लिए जब नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था, देश की बेरोजगारी, देश में हमारी से टूटता जा रहा है, गरीबी भुखमरी चरम सीमा पे है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोरोना काल में जल्दीबाजी में राम मंदिर का शिलान्यास करने पे मेरा प्रश्न ये नहीं है, लेकिन शिलान्यास करने का एक शुभ मुहूर्त होता है। आज जो न शुभ मुहूर्त है, न आज का वो समय है कि इतना भव्य जिसमें हम लोगों की आस्था है, उस राम मंदिर को इस कोरोना काल में सिमटे हुए जगहों पे, सिमटे हुए लोगों में आपको मजबूरी में मनाना पड़ रहा है। उसमें भी आप कोरोना के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरे स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि आप अपनी मार्केटिंग को जिंदा रखने के लिए भगवान राम को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये शिलान्यास आज नहीं, 1989 में राजीव गांधी जी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। ये पहले आप उठा के दे सकते हैं, लेकिन दोबारा शिलान्यास के नाम पे एक ढोंग किया जा रहा है। यदि राम मंदिर में वाकई आस्था होती भारतीय जनता पार्टी की, और वाकई में
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना रहता तो ये शिलान्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती। भव्य राम मंदिर बना करके उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जाते और उस उद्घाटन में पूरे देश की जनता में ढोल बजवाते और कहते तो सीना ठोक के हम भी कहते कि मुझे अपने मोदी पे गर्व है और इस राम मंदिर पे गर्व है। लेकिन राम मंदिर पे तो गर्व है, लेकिन इस मोदी पे गर्व इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये राम के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं, भगवान श्री राम को भी हमारे बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आज शिलान्यास हो रहा है और आप देख लीजिएगा, आज ये बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि 10 साल लगेंगे राम मंदिर के निर्माण में। फिर किसी चुनाव में जब इनका इस महामारी के चलते और अर्थव्यवस्था गिरने के चलते जब बुरा हाल हुआ तो राम मंदिर के स्टंट को अपनाए हैं। फिर आज से 5-7 साल पहले जब किसी स्तर पे ये इनकी हालत और बुरी हो जाएगी तो उस समय ये निर्माण कार्य फिर तेज़ी से करवा करके निर्माण करने का काम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर श्री राम जी को बेचने का काम करेंगे। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जब से ये आए हैं, पहले कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कह रहे हैं कि मैंने तारीख बता दिया। तो आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप अपना गुलाम बनाए हुए हैं। दो बातें हैं, या तो आप स्पष्ट करिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप गुलाम बनाए हुए हैं, या तो ये स्पष्ट करिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, हमारी इसमें कोई देन नहीं है। हमारी देन रहती तो बहुत पहले बन गया रहता। या तो आप संवत चीज़ों को मत मानिए, आप शास्त्रों को मत मानिए, सारे शास्त्रों को तितर बितर कर दीजिए, सिर्फ अपनी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा को देखते हुए। मुझे तो लगता है कि ये बस इस चक्कर में लगे हैं कि 5 अगस्त की तिथि ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A हटाया था और अगले 5 अगस्त 2020 को हमने मंदिर का शिलान्यास कर दिया। और ये बताइए कि पंचक योग में, आप भी जानकार हैं ब्राह्मण और आप भी हिंदू हैं, ये बताइए कि पंचक योग में किसी भी शुभ कार्य का या किसी भी कोई अच्छे नए निर्माण का योग नहीं होता है। और इस तरह का छलावा करना, इस तरह का ढोंग रचना, स्वांग रचना, ये तो इनकी दोहरी चाल चरित्र और चेहरा है। और अभी सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से मार्केटिंग चल रही थी, शब्द लिखा जा रहा था राम, र से राम, राजनाथ से आर, अमित शाह का ए और मोदी का एम मिला के राम बनाया जा रहा था। उस राम का ए तो पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गया और अभी अभी खबर आई है कि उस राम के आर भी मतलब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अब मंदिर के शिलान्यास उद्घाटन में समारोह में नहीं जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात अगर आप देखिए तो ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि स्वयं जा रहे हैं, जो कि मंदिर न्यास की तरफ से, वहाँ के महंत समाज की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से आमंत्रण आता, उसमें एज ए मुख्य अतिथि या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आमंत्रण जाता, उसमें जाते हो और वहाँ अपने आप जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से ब्रांडिंग हो गया ना। और सबसे बड़ी बात सोचिए कि जिस इंसान ने राम मंदिर के लिए सब कुछ करा, रथ खींचा, सब कुछ किया, आज वो आडवाणी कहाँ है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे पहले वक्ता ने कहा कि भाई माननीय गृह मंत्री महोदय देश के सबसे बड़े अस्पताल में, एम्स में नहीं गए इलाज कराने, वो मेदांता जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये भय था कि ये सरकारी अस्पताल एकदम बेकार है। और जब दिल्ली का एम्स एकदम बेकार है तो आप सोचिए कि जो छोटे छोटे ज़िले हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ के सरकारी अस्पतालों की क्या दशा होगी। आप यहाँ बनारस का जो BHU है, सबसे टॉप क्लास का अस्पताल, सबसे टॉप क्लास। क्या लगता है कि BHU जो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ रिकॉर्ड रखी जाती है, हाँ। प्राइवेट भी रिकॉर्ड छिपा भी सकती है, तो क्या लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से BHU अस्पताल जो है वो डॉक्टर एकदम पूरी तरह से फेल हैं वहाँ पे, बनारस के DM पूरी तरह से फेल हैं, मतलब पूरा अमला एकदम पूरी तरह से फेल है। जनता को एकदम आत्मनिर्भर इन्होंने बना दिया है कि आप अपने से मरिए चाहे जिए, उसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार की कोई जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग माने हैं। खुशी खुशी राम मंदिर बन रहा है, किसी को विरोध नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर राजनीति करके हमारे श्री राम भगवान को दूषित कर रहे हैं। कुछ लोग उस पर राजनीति करके श्री राम भगवान के प्रति गलत भावनाएं फैला रहे हैं कि श्री राम हमारे हैं। श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? श्री राम को खरीद लिए भारतीय जनता पार्टी? क्या वो हिंदू नहीं है जो कांग्रेस में है? क्या वो हिंदू नहीं है जो समाजवादी में है? क्या वो हिंदू नहीं है जो और किसी पार्टी में है? सब हिंदू है, सबके श्री राम भगवान है।
श्री राम भगवान को भारतीय जनता पार्टी खरीदी नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी श्री राम भगवान को बेचने का काम कर रही है। श्री राम भगवान के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रही है, क्योंकि आज पूरा देश का कमर टूट चुका है, गरीब भूखों मर रहा है, बेरोजगारी दर इतना है कि युवाओं से पूछिए। आज भारतीय जनता पार्टी का युवा भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहा है। अस्पतालों में जा कर के देखिए, कोरोना के नाम पे गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। कोरोना से जितने लोगों की मौत नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा मौतें अदर बीमारियों से भारत की आप मृत्यु दर के आंकड़े में देखेंगे तो हो रही थी। लेकिन कोरोना के नाम पे स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया गया कि आज पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप जाइए तो कोरोना पेशेंट यदि निकल गया तो उसको दूसरी कोई बीमारी है तो उसका मरना तय हो जाता है, क्योंकि उसको कोई इलाज नहीं करा रहा है, उस पर कोई हाथ नहीं लगा रहा है। मेरे पे विश्वास मत करिए, आप यहीं पे बनारस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल BHU है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग विवश हैं, गालियां दे रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को। आज इतनी बुरी दशा कर दी है देश की, राम मंदिर के नाम पर अपने ज़मीर को बेच करके ये एक राजनीति करने का, छलावा करने का, ढोंग करने का शिलान्यास है। हमारे प्रभु राम कण कण में हैं, दिलों में हैं, उनके शिलान्यास में ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज वो मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? इसलिए क्यों से कि नरेंद्र मोदी ये जानता है कि अगर आडवाणी और जोशी को उस मंच पे खड़ा कर देंगे तो शायद इनकी पॉपुलैरिटी वहाँ फीकी पड़ जाएगी। और ये आदमी सत्ता के मद में इतना चूर है और इतना मदमस्त हो चुका है। जब होता है ना कि जो मदमस्त हाथी रहती है, जो सड़कों पे चलती है तो अपने दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देता है उसको, तो मदमस्त हाथी वाली चाल इस समय नरेंद्र मोदी जी की हो चुकी है। और उस मदमस्ती में चूर होके ये स्वयं की चाल पे चल रहे हैं और स्वयं को स्वयंभू समझ रहे हैं। आप सोचिए कि बनारस में आके बाबा भोलेनाथ को कहाँ ढकेल दिया। काशी में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, काशी में सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव का उद्घोष होता है। अगर काशी के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा और कुछ सत्ता के लालुकता और सत्ता के चाटुकारों के द्वारा हर हर मोदी का उद्घोष कराया गया, तो अब ये सोचिए कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता की चाटुकारिता में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा इनको देते हैं। तो आज सोचिए कि उसी भगवान राम का तीर ऐसा चला कि एक तरफ अमित शाह कोरोना हो जाता है और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का भी नहीं आता है, तो उस र में से र और अ दोनों गायब हो गया। अब अ मतलब एम बस अपने मदमस्ती में मस्त है, क्योंकि उस एम को पता है कि अगर और लोग आते तो उसकी मदमस्ती कम हो जाती, इसलिए अपनी मदमस्ती को दिखाने के लिए वो धीरे धीरे एक चाल चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता है, जिस हिसाब से आप देख लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान को भी कोरोना हुआ था और चिरायू अस्पताल के जिस डॉक्टर ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इनको कोरोना हुआ ही नहीं है, ये कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं, बस ये अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कोरोना करके अपने आप को आ गए हैं, उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है और पूरी की पूरी फाइल गायब हो जाती है। उनके जो रिकॉर्ड था, उनका जो जांच का जो फाइल थी, जो रिपोर्ट्स थी, वो सारी रिपोर्ट्स गायब हो जाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी चलावे चलती रहती है, दोहरा चरित्र चलती है, दोहरे चरित्र की पार्टी है ये। क्या लगता है कि अमित शाह भी ऐसी कर रहे हैं? हो सकता है, क्या ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, एक शब्द शुरू हुआ था ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो नरेंद्र मोदी जब है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अमित शाह हो सकता है कि कोरोना ना हुआ हो, राम मंदिर में बुलावा नहीं आया इसलिए अपने आप को कोरोना दिखा के क्वारंटाइन कर लिए हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप सबसे बड़ी बात सोचिए ना कि देश का गृह मंत्री को कोरोना होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने देश के सभी अस्पतालों को सुदृढ़ कर दिया है, अपडेटेड कर दिया है। तो जब सारे अस्पताल अपडेट हैं, सारे चीज़ें आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं, तो माननीय अमित शाह जी एम्स और राम मनोहर लोहिया और अस्पतालों में जाने के बजाय गए होते, एम्स में गए होते मोदी जी, योगी जी। अगर अमित शाह जी एम्स नहीं गए, जाते कहाँ हैं? मेदांता में। मेदांता क्यों गए भाई? लेकिन जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर पे तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ही कारण ऐसा हुआ है।
मोदी जी हमको लगता है कि ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो कि जिसका कद उनसे बड़ा हो, समझ रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले पूछेंगे, जवाब पूछेंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। इसलिए जो है जैसे माननीय आडवाणी जी को और माननीय जोशी जी को भी नहीं बुलाया गया और उन लोगों को न्योता वो लोग कह रहे हैं कि दिया गया है और बीना कटियार जी को न्योता दिया गया है। अभी 3 दिन पहले इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुद कहा कि प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के लिए। उन्होंने खुद कहा कि सिर्फ 3 लोगों का योगदान है, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी। और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी इसके लिए और आज तक उन्होंने इसको भी जोड़ा कि राम सेतु जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने के लिए, और उसकी फाइल आज 5 साल से 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के टेबल पर है, उसको भी ये नहीं पास कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं से हास्यास्पद बात है और ये सही है कि मुहूर्त नहीं है, लेकिन अगर राम मंदिर है, राम है, कण कण में राम है, सब जगह राम है, तो राम के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शास्त्र संबद्ध देखेंगे तो शुभ मुहूर्त नहीं है। किस तरह लोग बता रहे हैं कि अमित शाह जी को निमंत्रण न मिला हो, इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए हों। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रहरी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।